What a crazy, crazy, crazy event that was. I made an annual meeting. So we recorded these 44 points. And ये 44 points वो थे जो मुझे business के बारे में पता ही नहीं थे. मतलब I'll start with something really interesting things and I'll go little tough also. So कुर्सी की पेटी बांध लें and तैयार हो जाए. ठीक है. First, clubs in the office. ओके नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग. अभी क्या होता है ना, ऑफिस में बहुत सारी शीट्स हैं, पर दिक्कत क्या होती है, कोई शीट ना कभी खुलती है कभी नहीं खुलती. तो हमने ना एक चीज़ मेक श्योर किया कि हर शीट का एक ओनर होगा हु विल टेक ओनरशिप टू मेक श्योर दैट द शीट इज गेटिंग कंटिन्यूसली अपडेटेड एंड कंटिन्यूसली वर्कड. ठीक है. सी अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो ईशान ने वहाँ पे बताया था. दैट वाज द CIA एड्रेसिंग एन एलिफेंट इन द रूम. A good manager is the one who leads you, does not deals with you in micromanagement, right? So do not micromanage people, be the one who leads them. What a crazy, crazy, crazy event that was. मज़ा आ गया. मतलब जो चीज़ें हम लोग एक नॉर्मल बिजनेस डेज में सोच ही नहीं सकते, हमने हर चीज़ को रीथिंक किया, हर प्रोसेस को रीथिंक किया, हर डिपार्टमेंट को रीथिंक किया. एंड द बेस्ट पार्ट वाज हमने ना अपनी लिमिट्स को पुश किया कि हम कितना इनोवेटिवली सोच सकते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज हमने, नॉट जस्ट मैंने, द टीम वाज सो गुड विद इट. मतलब एवरीबडी ब्रिंग्स सो मेनी गुड आइडियाज, सो मेनी इनिशिएटिव्स. कैसे हम लोग टीम लेवल पे बेटरमेंट कर सकते हैं, कैसे हम लोग सर्विस क्वालिटी बेटर कर सकते हैं. सो इन टुडेज वीडियो व्हाट यू गोना लर्न इज, in an annual meeting of a digital marketing agency of 90 people which generates a revenue of 160 crore rupees per month, what were the learnings I had as a founder in that session, और हम अपने बिजनेस में क्या क्या चेंजेस लाने वाले हैं जिससे कि हम लोग एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. Okay, so for those who don't know me, my name is Arjav Jain. I am founder at DigiSidekick. We run a digital marketing agency. We work with brands like Lenskart, Underneath, Highlander, TIGC, Zeraki, Sudati. ये सब D2C brands हैं. और just to give you a little glimpse, we are responsible to make their online revenue grow. उसके लिए हम लोग ads चलाते हैं, उसके लिए हम लोग content create करते हैं और हम हर चीज़ in-house करते हैं. Okay. So guys, I'm sure you must have seen my previous videos where I was telling you कि हम एक एनुअल मीटिंग रखने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वाई वी डू दिस, तो आई ऑलवेज से टू माई टीम की 365 दिन अलग और ये 2 दिन अलग. वाई? बिकॉज हम हर चीज़ रीथिंक करते हैं, हम हर थिंग रीस्टार्ट करते हैं और हम ना अपने आप को बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि यार हम क्या गलत कर रहे हैं और हम क्या बेटर कर सकते हैं. क्योंकि एक सर्टेन प्रोसेस, एक सर्टेन SOP जो आपको फ्रॉम 0 to 1 ला सकता है वो अलग होगा, 1 to 100 अलग होगा, 100 to 1000 अलग होगा और 1000 to 10,000 अलग होगा. अभी हमने एक सर्टेन जर्नी कवर करी है और उस जर्नी को आगे और भी कवर करना है. और हमने ना मतलब एज अ फाउंडर आई हैव सीन दिस अ लॉट कि ना जो प्रोसेस है, जो SOP है, इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग. एग्जाम्पल, एक प्रोसेस है, बहुत सॉलिड प्रोसेस है, 20 लोगों की टीम पे बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है, पर जैसे टीम 40 लोगों की होती है ना, वो प्रोसेस फटने लगता है. एक प्रोसेस 50 पे बड़े काम कर रहा है, 100 पे जैसी स्केल रहता है फटने लगता है. जैसे एक हमारी शीट थी, मैं आपको दिखाता हूँ. ये हमारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग की शीट है. ठीक है. अब आप इस शीट को देखना, मैं डेटा हाइड कर दूंगा. जनवरी 2024 से ये शीट मेंटेन हो रही है और आप देखो ये हर मंथ बनी जा रही है. ठीक है. एंड इट इज गेटिंग ऑपरेटेड टिल अप्रैल 26. जनवरी 2024 से अप्रैल 26, 2 साल 2 महीने पुरानी शीट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. और ये शीट मैं हर दिन खोलता हूँ एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. बट नाउ दिस प्रोसेस हैड सम प्रॉब्लम्स इन द लास्ट 7-8 months. मतलब उतनी अकाउंटेबिलिटी शीट से नहीं आ पा रही थी. मतलब वी वर फाइंडिंग सम गैप्स. नाउ वी मेड एन एंटायरली न्यू प्रोसेस कि इसको हम बेटर कैसे कर सकते हैं और जो हमारे KPIs हैं जो मिस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और कैसे कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ इवेंचुअली यू नीड टू थिंक. एंड इफ यू आर रनिंग अ टीम, ट्रस्ट मी गाइज, ऐसा सेशन आपका साल में 1 बार नहीं 2 बार होना चाहिए. तो हम भी प्रोसेस में चेंज ला रहे हैं. नाउ विल नॉट बी डूइंग दिस वंस एनुअली, विल बी डूइंग दिस ट्वाइस. तो 6 महीने में 1 बार करेंगे. बिकॉज क्या होता है, 6 महीने में ना हमारे प्लान्स थोड़े चेंज हो जाते हैं एंड 6 months इज अ लॉन्ग रन टू एग्जीक्यूट थिंग्स. और जैसे अभी की भी बात करें तो आई टोल्ड यू गाइज इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो कि दिस ईयर हमारा एजेंडा है कंसल्टेटिव लीडरशिप.
Consultative means we work with that consultation level with the clients, not just me, the entire team. And second is for sure leadership. So I'll tell you why we have chosen the word leadership. So जैसे अपने Lenskart के साथ काम करते थे, अब you know when I used to talk to their top management, what a great team, perfect लोग, highly motivated, highly energetic. और जैसे ही हम लोग ना पोजीशन वाइज थोड़ा डाउन जाते थे, वी यूज्ड टू सी, मतलब एनर्जी का बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो लीडरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बिकॉज सी जो टॉप मैनेजमेंट है ना, दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द फाउंडर, बट वो टॉप मैनेजमेंट अपनी एनर्जी मिडिल मैनेजमेंट में पास करती है, और वो मिडिल मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट में पास करती है, और वो कितना पास करती है वही गेम. सो ठीक है. सो गाइज व्हाट आई हैव डन दिस ईयर इज, मैं व्हेन आई वाज सिटिंग देयर, आई मेड अ एनुअल मीटिंग. जितने भी लोगों ने पिच किए मैंने सबके फीडबैक्स रिकॉर्ड करे, सबके पिक्चर्स रिकॉर्ड करी. आई वाज राइटिंग इट डाउन कि यू नो आर्टिकुलेशन कैसा था. आर्टिकुलेशन मीन्स कि द वे दे वर यू नो नरेटिंग थिंग्स. देन उन्होंने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, उनके जो आइडियाज़ थे वो किस तरीके थे, बट वॉज अ न्यूनेस इन देयर आइडियाज़, उनका इंट्रोस्पेक्शन कैसा. तो काफ़ी अच्छे नंबर्स पे हम लोगों ने सारे पैरामीटर्स में हमने लोगों को एक मार्किंग दी, जिससे कि हम लोग उनके साथ बाद में बैठ कर उनको एक बहुत अच्छे फीडबैक दे पाए. ठीक है. बाकी एज यू कैन सी यहाँ से लेके फ्रॉम हेयर टिल 44, सो वी रिकॉर्डेड दीज 44 पॉइंट्स विच ऑफ कोर्स आई कैन नॉट शो यू, बिकॉज कुछ चीज़ें इसमें कॉन्फिडेंशियल भी हैं और इनफैक्ट इसको मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता. तो 44 पॉइंट्स आर हेयर जो हम लोगों ने वहाँ देखे. एंड ये 44 पॉइंट्स वो थे जो मुझे बिजनेस के बारे में पता ही नहीं थे. मतलब इफ़ आई वुड नॉट बी सिटिंग इन दैट मीटिंग आई वुडंट नो दिस. ठीक है. एंड इट वॉज अ 2-day meeting. 1-day meeting was an annual meet where a big team went, where there was a core team as well as there are new projects, some senior people were also there. And second day it was just a core team meeting. So क्योंकि कुछ कॉन्वर्सेशन होते हैं जो ना हम अक्रॉस द टीम नहीं कर सकते, बिकॉज सी जितना बड़ा ग्रुप होता है ना उतनी कम्युनिकेशन टफ हो जाती है और उतना डिसीजन मेकिंग ना फटीग आ जाता है. जितना स्मॉलर ग्रुप होता है ना उतना आप डिसीजन मेकिंग फास्ट कर पाते हो. तो फर्स्ट डे वॉज एन एनुअल मीट, सेकंड डे वॉज अ कोर मीट. नाउ I'll start with something really interesting things, ठीक है, and I'll go little tough also. So कुर्सी की पेटी बांध लें and तैयार हो जाए. ठीक है. फर्स्ट, क्लब्स इन दी ऑफिस. तो हम ऑफिस के अंदर क्लब्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. सो पहले क्या होता था ना, इस बार हमने ना लीडरशिप पे बहुत फोकस किया, हर चीज़ नंबर्स दी. अर्लियर व्हाट यूज्ड टू डू इन डिजी साइड के, वी यूज्ड टू हैव अ वेरी स्मॉल इवेंट्स एवरी मंथ एंड इन डिफरेंट डायरेक्शन. कभी हम लोगों ने फिटनेस का इवेंट करा दिया, कभी हम लोग NGOs चले गए. मैं आपको दोनों वीडियोस यहाँ पे अटैच कर दूंगा. और बट ना अब वो होना बंद हो गया. अब क्या होता है, हमारे 4 बड़े इवेंट्स होते हैं. एक होली, एक हम लोग करते हैं अगस्त में, एक होता है हमारा ट्रिप जो हम लोग अक्टूबर में करते हैं डिजी साइड के बर्थडे पे, और एक होता है क्रिसमस. ये 4 इवेंट्स में तो मैं बहुत इन्वॉल्व होता हूँ, बहुत अच्छे इवेंट कराते हैं. बट इन 4 के अलावा ना बाकी सारे इवेंट्स बिल्कुल बंद हो गए. तो अब होता क्या है कि इफ आई एम हैविंग द टाइम, इवेंट्स हो जाते हैं, नहीं है तो बिल्कुल नहीं हो पाते और इवेंचुअली टाइम होता ही नहीं. नाउ वी आर नॉट मूविंग इन दैट डायरेक्शन कि आवर्स पे टाइम है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा. हमने अपने ऑफिस के अंदर 5 क्लब्स बनाए हैं. पहला क्लब है फिटनेस क्लब, दूसरा है स्पोर्ट्स क्लब, तीसरा है गेमिंग क्लब, चौथा है सोशल वेलफेयर और 5वां है पर्सनल फाइनेंस. 5 क्लब्स होंगे. इन क्लब्स के अंदर अलग अलग लोग ना प्रेसिडेंट बनेंगे और वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे. ऑफकोर्स इट विल बी चूजन बाय मी, नॉट बाय वोटिंग और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज कॉलेज में मैंने ये सब बहुत किया है. बहुत पॉलिटिक्स होता है, वी डोंट वांट टू मेक दैट प्रोसेस. तो सबसे पहले ये प्रोसेस होगा, सारे क्लब्स बनेंगे. अब हम लोगों ने एक फॉर्म निकाला था 10 दिन पहले. अब उस फॉर्म के अंदर हम लोगों ने लोगों से पूछा था कि आप किसी भी 2 क्लब्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हो. तो ऑलरेडी वो फॉर्म फिल्ड हैं, सब लोगों ने भर दिया है. फिटनेस क्लब में बहुत सारे लोग हैं, NGOs में बहुत सारे लोग हैं, पर्सनल फाइनेंस में बहुत सारे लोग हैं. अब जिसका जो भी पर्सनल इंटरेस्ट है ना वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं. एंड एवरी क्लब प्रेसिडेंट विल बी हैविंग अ सेपरेट बजट फॉर देमसेल्फ. 6 महीने का टेन्योर होगा, 6 महीने वो प्रेसिडेंट रहेंगे. हम उनको एक फंड्स एलोकेट करेंगे. वो उनके ऊपर है, वो कैसे उस फंड्स को मैनेज कर रहे हैं, कैसे एलोकेट कर रहे हैं, कौन से इवेंट्स करा रहे हैं ऑफिस के अंदर. तो वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. 5 क्लब्स हैं. एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वी मेड दिस वेरी क्लियर, बिकॉज ये मैंने लेंसकार्ट से सीखा है. वहाँ पे भी ना जैसे क्रिकेट के मैचेस होते थे टीम विद इन द लेंसकार्ट, तो संडेज होते थे या फिर आफ्टर वर्किंग आवर्स होते थे. Anything officially that is happening, whether it is a planning meeting, any event, will be happening on a non-working hour. So it does not create a problem to the entire process. See, I don't have a problem with it, but what happens is अभी भी क्या होता है, जैसे हमने किसी इवेंट के अंदर एक जने को एज अ टीममेट बनाया कि हाँ आप मेरे साथ इवेंट ऑर्गेनाइज कराओ, तो उनके कैप्टन, उनके सबॉर्डिनेट्स, बिकॉज क्या होता है बहुत क्रॉस रिलेटेड वर्क है.
तो समटाइम इट हैपेंस, यू नो, द प्रोसेस बिकम्स ब्रेक एंड दे कम टू मी, यार आज कितनी मीटिंग हो रही है, काम हैम्पर हो रहा है. तो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू डू दिस, बिकॉज अगर काम हैम्पर होगा तो मुझे पता है 2 महीने बाद ये बंद हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव. आइडिया इज कि पीपल मेक फ्रेंड्स, पीपल एन्जॉय, वी ऑल्सो हेल्प पीपल टू लर्न थिंग्स. जैसे फाइनेंस में हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि हम एक बजट देंगे. व्हाट वी हैव डिसाइडेड 30,000. विल गिव अ 30,000 बजट टू द टीम. Team will sit together and they will do investing in the real time with the real money. So nothing like it, yeah. People will learn how to put money in stock market. They will get used to it. उनको आदत पड़ेगी पैसा स्पेंड करने की और देखने की कि ROI कैसा आ रहा है. और डिजिसाइकिल के फंड्स में है तो यू नो हमारे भी थोड़े से फंड्स मैनेज हो जाएंगे, टीम को लर्निंग मिल जाएंगी. नथिंग लाइक इट. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बट ऑफ कोर्स विल लीव एवरीथिंग टू द प्रेसिडेंट्स हाउ दे वांटेड टू मेक थिंग्स फॉरवर्ड. ओके, नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग. सो अभी क्या होता है ना कि हम अपने जितने भी इम्पैक्ट्स हैं ना, हम जब भी इंक्रीमेंट्स करते हैं या फिर क्वार्टरली कनेक्ट्स करते हैं, तो वहाँ पे हम ना सबसे 3 चीज़ पूछते हैं कि आपका इंडिविजुअल लेवल इम्पैक्ट कितना था, आपका टीम लेवल इम्पैक्ट कितना था और आपका DS लेवल इम्पैक्ट कितना था. अब क्या होता है ना, एनीबडी हु इज़ यू नो इवन डूइंग अ स्लाइटली मोर एफर्ट देन यू नो विच इज़ अ गुड थिंग, बट एवरीबडी थिंक इट्स अ DS लेवल इम्पैक्ट. अब होता क्या है ना, जब हम क्वार्टरली कनेक्ट कर रहे होते हैं तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. सामने वाले को लग रहा है वो DS लेवल इम्पैक्ट करके आया है. अब बाय द वे DS मीन्स डिजिसाइकिल. और सी बट ना इम्पैक्ट्स की ना क्लैरिटी नहीं होती किसी को भी, तो बड़ा ना वेग कॉन्वर्सेशन हो जाता है. अब सामने वाले को लग रहा है यार मैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, बट अकॉर्डिंग टू अस मे बी इट्स अ वेरी स्मॉल. और कभी कभी होता है वो अच्छे इम्पैक्ट भी क्रिएट करते हैं पर उसको पता ही नहीं होता अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है. तो हमने क्या किया, हम लोग एक इंडिविजुअल, टीम लेवल और डिजिसाइकिल लेवल तीनों के ना इम्पैक्ट्स को क्लैरिफाई कर देंगे टीम को. सो टीम इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर कि हाँ व्हाट सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट दे आर क्रिएट, बिकॉज उस इम्पैक्ट का इंक्रीमेंट विद डायरेक्ट कोरिलेशन है. अब जब वो इम्पैक्ट हर महीने हर क्वार्टर हम लोग ट्रैक करते रहेंगे तो दे विल ऑल्सो हैव अ वेरी गुड क्लैरिटी कि व्हाट काइंड ऑफ इंक्रीमेंट इज गोना हैपन. एंड समथिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अभी क्या होता है ना, सबको लगता है कि अगर मैं DS लेवल इम्पैक्ट करूँगा ना तभी मेरा बहुत क्रेजी इंक्रीमेंट होगा. जैसे यू नो I have done the least increment 10% when the performance are not good. I have done some good increments also. So अब होता क्या है, सबको लगता है कि यू नो टीम लेवल और डिजिसाइकिल लेवल इम्पैक्ट जब मैं क्रिएट करूँगा ना तभी अच्छा इंक्रीमेंट होगा, इंडिविजुअल पे नहीं होगा. तो एवरीबडी स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज़्यादा ना वो अदर चीज़ों पे फोकस करने लगते हैं. तो या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, होता है, कर सकते हैं. तो इसको हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया. सो जो टीम लेवल इम्पैक्ट और डिजिसाइकिल लेवल इम्पैक्ट है ना वो एक किकर है, वो आपको ना हल्का सा पुश देंगे देन योर बेस इंक्रीमेंट. बट जो आपका मेन इंक्रीमेंट है ना वो होना इंडिविजुअल के बेसिस पे ही है. तो दिस इज हाउ वी आर गोना मेक दिस प्रोसेस. तो अभी भी होता है, बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि ना जो इम्पैक्ट है वो वेग है. जैसे मैंने आपको एक शीट मैंने आपको दिखाया भी था कि हम कैसे यू नो वी गोना ट्रैक द क्वार्टरली परफॉर्मेंस. मैं वीडियो अटैच कर दूंगा इन द कमेंट. अब अगर आप उसमें देखोगे ना तो उसमें हम लोगों ने पूछा है लोगों से कि हाँ आपका इम्पैक्ट क्वार्टरली लेवल पे कैसा है. तो ये प्रोसेस आज भी हो रहा है, पिछले 2 क्वार्टर से हो रहा है, बट अगेन द प्रॉब्लम इज द वेगनेस. तो अगेन वी स्टार्टेड रीथिंकिंग एंड इट इज इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, एक पॉइंट और था कि जब कनेक्ट हो रहा होगा ना, जब HR विल बी सिटिंग विद द टीम, तो उस पॉइंट पे ना एक साथ में पेपर लेके द HR टीम विल सिट एंड देन इवेंचुअली सो दैट HR एज वेल एज द अदर पर्सन बोथ आर क्लियर विद इट. क्योंकि सी गाइस, वी वांट टू अप्रिशिएट पीपल, वी वांट टू मेक श्योर इफ समबडी इज ब्रिंगिंग अ गुड इम्पैक्ट दे गेट एड्रेस्ड, नथिंग गेट्स अनएड्रेस्ड. क्योंकि मेरे साथ हुआ है व्हेन वी वर्क विद द बिग कंपनीज, यू नो वी ट्राई डूइंग समथिंग वेरी गुड बट उसका कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो हम खुद ही रुक जाते हैं, यार कोई अप्रिसिएशन नहीं मिला मैं क्यों करूँ. एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. तो यू नो आई हैव बीन ऑन द अदर साइड, तो आई डोंट वांट टू बी द गाय हु डज द सेम विद द टीम. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि ना अभी क्या होता है ना, ऑफिस में बहुत सारी शीट्स हैं, पर दिक्कत क्या होती है, कोई शीट ना कभी खुलती है कभी नहीं खुलती. तो हमने ना एक चीज़ मेक श्योर किया कि हर शीट का एक ओनर होगा who will take ownership to make sure that the sheet is getting continuously updated and continuously worked. ठीक है, सी अगर एक शीट हमने बनाई किसी भी प्रोसेस की, ठीक है, अगर वो शीट कंटिन्यूसली अपडेट हो रही है तो आपका प्रोसेस फॉलो हो रहा है. अगर वो शीट अपडेट ही नहीं हो रही, खुल ही नहीं रही, तो आपका प्रोसेस ही फॉलो नहीं होगा. और जो ओनर होगा ना, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये गलती हमने भी करी है. Owner is not responsible to complete the task. Owner is responsible to get the task done from the others. ठीक है ना? And see, the guy does not need to be senior. ऐसा नहीं है उसको senior होना जरूरी है. He should be the one who should taking the ownership of opening the sheet daily and
जस्ट अ नॉर्मल टेक्स्ट एग्जाम्पल, एक साथ में सबॉर्डिनेट है यार, आज से मेरा मीटिंग था एंड दिस इज समथिंग विच वी नीड टू डू दिस वीक, सो मेक श्योर इट इज डन। बस इतना ही काम है, इतना रिमाइंडर भी होगा ना, काम चल जाएगा। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो ईशान ने वहाँ पे बताया था, दैट वाज द CIA एड्रेसिंग एन एलिफेंट इन द रूम। तो इसके ऊपर मैंने एक इंस्टाग्राम रील भी डाली थी, तो इनफैक्ट आई अटैच द रील इटसेल्फ, हैव अ लुक। तो ईशान ने मेरे को इस कैबिन में एक्सप्लेन किया था एंड देन ईशान पिच इट ओवर देयर, तो जो कैबिन के एक्सप्लेनेशन में वो अटैच कर देता। तो इट्स अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू अप्रोच थिंग्स। नेक्स्ट, मैं देखो अगेन 44 चीज़ें हैं, बट आई जस्ट टेल यू व्हाट वर द प्राइम एंड द की थिंग्स, क्योंकि कुछ कुछ तो बहुत टेक्निकल और बहुत डिटेल्ड है, तो वो ना मैं समझा पाऊंगा, बिकॉज समझाने के लिए मेरे को पहले 10 मिनट लेने पड़ेंगे आपको। उसके बाद था, ठीक है, हमारे यूट्यूब कंटेंट में कि ना हम वीडियोस के अंदर ना टाइम स्पैम डालेंगे कि यू नो इस टाइम पे आर्जव ने ये बता रहे हैं, इस टाइम पे ये बता रहे हैं, इस टाइम पे ये बता रहे हैं, जिससे कि ना थोड़ा क्लैरिटी रहे टू द व्यूअर ऑल्सो कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई एम गोना कंज्यूम नाउ। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। बाकी एक चीज़ तुषार ने बोला था कि अ गुड मैनेजर इज़ द वन हु लीड्स यू, डज नॉट डील्स विद यू इन माइक्रो मैनेजमेंट, राइट। तो डू नॉट माइक्रो मैनेज पीपल, बी द वन हु लीड्स देम। तो आई लाइक द कोट, आई जस्ट राइट इट डाउन। इसके बाद SMM टीम का मैंने एक डॉक एक अलग से डाला हुआ है, उस वीडियो को जाके देखना, मज़ा आ गया। ठीक है, मज़ा क्यों आ गया? बिकॉज द वे दोज गाइज शोड द हार्डशिप ऑफ क्रिएटिंग कॉन्टेंट, और जिस तरीके से उन्होंने दिखाया वो आर्टिकुलेशन ही बहुत अच्छा था। ठीक है, सो द आई हैव रिटन दिस डाउन, लर्न आर्टिकुलेशन फ्रॉम SMM deck. तो गो एंड वॉच दैट deck and see the articulation. That is again extremely good. I'll just put it in the comment section. इसके बाद हमने ये मैं आपको दिखाता हूँ। सो वी दिस ईयर वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग वी डिड वाज तेजस। तो मैं आपको जो स्टार्टिंग में दिखा रहा था ना कि दैट शीट थोड़ा सा हमारे लिए लेस रेलिवेंट हो गया, इस बिकॉज हमारे बिजनेस इतने कॉम्प्लेक्स हो गए ना, ऑपरेशन इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, बिकॉज एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोग काम करते हैं, तो वो शीट ना कर नहीं पा रही थी उस चीज़ को। तो हमने ना ये लुक कर क्रिएट किया, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। आप देखोगे इसमें हमारे सारे ब्रांड्स हैं इन अ सिंगल डैशबोर्ड। आई क्लिक ऑन अ ब्रांड, आई गेट द डेटा विद दैट क्लिक, आई कैन गेट टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्विकली कि एडवांटेज में कितना स्पेंड हो रहा है, इस कैटेगरी में कितना स्पेंड हो रहा है, मेरा रिंग्स का रवाज कैसा है, मेरा ब्रेसलेट का रवाज कैसा है, मेरा ज्वेलरी का रवाज कैसा है, तो आई कैन गेट टू इट क्विकली। और एक है एजेंसी ओवरव्यू। एजेंसी ओवर में मेरे जितने भी ब्रांड्स हैं, हर ब्रांड पे हर दिन कितने ऐड लग रहे हैं, हर दिन कितने क्रिएटिव लग रहे हैं, हर दिन कितना टेस्टिंग हो रहा है, कौन से टॉप परफॉर्मर्स आ रहे हैं, कहाँ पे कितनी लीकेजेस हैं, आई कैन जस्ट गेट इट विद अ सिंगल क्लिक, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग फॉर अस दिस ईयर। तो तेजस पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था एक प्रीवियस वीडियो में, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, जहाँ पे हम लोगों ने वीडियो पे अनफिल्टर्ड व्यू डाला हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ये बहुत अच्छा था, रिपोजिटरी। तो इस बार ना हम लोग एक चीज़ कर रहे हैं, व्हेन समबडी न्यू जॉइन्स द ऑफिस, राइट, तो बहुत कुछ सिखाने के लिए होता है, राइट, एंड बट प्रॉब्लम क्या होती है, हर चीज़ सिखाने का ना एक टाइम है, कॉस्ट है, और पर्सनल लेवल थिंग है कि क्या मैनेजर के पास उस समय टाइम है सिखाने का, कि कैप्टन के पास उतना टाइम है। तो इस बार हमने क्या किया है, जब भी ना हम एक मीटिंग रिकॉर्ड कर रहे होंगे या मीटिंग में होंगे, एग्जाम्पल एक क्लाइंट है, सेल बहुत डाउन है, हम मीटिंग में गए, हमने प्लान बनाया और हम मीटिंग में गए। अब प्लान बनाने से लेके मीटिंग में जाने तक पूरा का पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड होगा एंड एक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी, हाउ टू डील विद द ब्रांड व्हेन द रेवेन्यू इज लो। हमें पता था कि ब्रांड गुस्सा करेगा मीटिंग में, कुछ गलती करती थी हमारी टीम में, ठीक है, तो हाउ टू मेक श्योर यू डील विद द ब्रांड व्हेन यू डू अ मिस्टेक। ठीक है, फर्स्ट कॉल, क्लाइंट जब ऑनबोर्ड होता है उसके बाद जो पहली कॉल होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, हाउ टू टेक अ फर्स्ट कॉल। अब इन सब की ना रिकॉर्डिंग्स चलती रहेंगी, जिससे कि ना एनीबडी हु न्यू जॉइन्स द ऑफिस, दे अंडरस्टैंड हाउ वी डील विद द क्लाइंट, व्हाट इज आवर टोन, हाउ डू वी अप्रोच ब्रांड्स, which makes the new person also know things very very well, and of course it helps a lot. Okay, next, अब ये मेरा टास्क है और बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। सो पहले क्या होता था ना, ये 1.5 साल पुरानी बात है, अब आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ एक्सीलेंस सेशंस इन आवर ऑफिस। तो एक्सीलेंस सेशन क्या होता है, जिसमें ना आई सेट विद द टीम। तो पहले क्या होता था, हम एक को टीम के साथ बैठते थे जिसमें 8-9 लोग थे, उसके बाद अनदर 10 लोग थे जो ना सीनियर पोजीशन पे थे। तो 2 बैचेस थे, बैच 1 बैच 2। ऑफिस के बाद बैठते थे 6:30 से करीबन 8:30 तक का सेशन होता था, 2 घंटे लंबा सेशन होता था, बढ़िया। उसके बाद डिनर करते थे सब लोग। अब वो सेशन होता था सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप, पासिंग द एनर्जी। अब ये सब ना बहुत है जेनरिक टॉपिक्स, बट जिसने इनको समझ लिया ना गाइज,
ही इज़ दैट 0.01% ऑफ द लीडर। और इसमें क्या होता था ना, मेरे को भी ना बहुत सारा R&D करना पड़ता था टॉप, क्योंकि सी ऑफ कोर्स मुझे सेशन लेना है तो मुझे बैठना पड़ेगा। आई नीड टू लर्न थिंग्स, आई नीड टू सी कि कैसे उसको बहुत एंगेजिंग बनाना है। तो एक बार हमने एक एक्टिविटी कराई थी, हमने क्या किया, सब लोगों को ना एक 5 टीम्स में डिवाइड किया, एक पेपर दिया और एक सीजर दी और बोला कि इस पेपर को ऐसे कट करके ना आपको स्टेपलर से एक चेन बनानी है, जिसने लंबी चेन बनाई 1 मिनट में वो जीत गया। अब सब लोग लगे पड़े हैं, बट जिसका भी कोऑर्डिनेशन बेस्ट था ना वो जीता। तो कोऑर्डिनेशन एक बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। तो ऐसे बहुत फन कराते हैं। अगर मेरे पास वीडियो होगा तो मैं अटैच भी कर दूंगा। अब प्रॉब्लम क्या हुई गाइस कि ना हमारे ऑफिस में जब 80-90 लोग हो गए तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया यार एक्सेल सेशन कराना। अब क्या होता था कि मैं किसी को चूज़ नहीं कर रहा ना, तो अब दे फील्स लाइक यार आर्ट्स डोंट ट्रस्ट अस, आर्ट्स डोंट हैव अ बिलीव इन अस। तो अब नाउ चूजिंग बिकम अ बिगर प्रॉब्लम। तो अब नाउ व्हाट वी आर डूइंग, बहुत अच्छा आइडिया आकाश ने दिया मीटिंग के अंदर ही। तो ये तो मैं प्रॉब्लम लेके गया था कि गाइस ये प्रॉब्लम है, अब तुम मुझे बताओ सोल्यूशन क्या है। सब लोगों ने आधा घंटा लगाया, 30 मिनट लगाया, तब जाके सोल्यूशन आया था। सो अब हम क्या करेंगे, हम 6 महीने में ना 6 टॉपिक्स डाल देंगे कि ये 6 टॉपिक्स हैं एक्सेलेंस सेशंस के। अब आपको जो लगता है, एंड इट इज़ फॉर एवरीबडी, एंटायर ऑफिस, हूसोएवर फील्स कि हाँ मेरे लिए सेशन इंपॉर्टेंट है, वो उस सेशन में एक गूगल फॉर्म में फिल कर देगा, आई विल बी जॉइनिंग दिस सेशन। ठीक है, एवरी पर्सन कैन जॉइन ओनली 2 सेशंस। ठीक है, नाउ जैसे कि आई विल ऑल्सो टेल यू कि व्हाई आई ओनली वांट 2 पीपल। नाउ आई कैन डू सेशंस विद lot of people. I am not choosing, they are choosing, and since the meeting happens after 6:30 तो ऐसा नहीं है हर कोई आएगा, very limited people will come who have an intent to be there. Now I'll tell you why I don't want a lot of people, because क्या होता है ना, अगर वहाँ पे 30 लोग बैठे हैं ना, 30 लोग, तो it is more of a speech, it is not a discussion. I want to have discussions over there, so I want maximum 15 to 20 people sitting over there. सो उससे क्या होता है ना कि एक बहुत अच्छा 2-वे कम्युनिकेशन हो जाता है और वो स्पीच की तरह नहीं लगता, इट्स मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशन। तो अभी ऑफिस में टाइम हो रहा है 9:40। तो जितने भी लर्निंग सेशंस होंगे ना, तो हमारा ऑफिस का टाइम है 9:30 to 6:30। ठीक है, अब जितने भी लर्निंग सेशंस होंगे, बिकॉज अगेन गाइस बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट वर्क है। अब एग्जाम्पल, इफ एडिटर सिट्स फॉर 2 hours इन अ सेशन और 1 hour इन अ सेशन, नाउ अ लॉट ऑफ ऑपरेशन गेट स्टॉप्ड बिकॉज यू नो इट्स अ हाईली कोरिलेटेड वर्क. So now there are 2 types of session. One happens from 9 to 10 and second session happens from 6 to 7. So it's up to the captain or the person who's taking the session and what time they want to do it. Okay. Next thing that we learned was थोड़ा सा टेक्निकल है और लास्ट पॉइंट है, तो ध्यान से समझना, इस कंटेंट आईडी. तो अभी क्या होता है ना, बहुत सारा कंटेंट ऑफिस में क्रिएट होता है, बट द ट्रैक ऑफ अ टाइप ऑफ कंटेंट ना बहुत मुश्किल है अभी हमारे लिए, और अभी हमने उस तरीके से ना काम नहीं किया. अब हम क्या कर रहे हैं, हम जितने भी एड्स बनाएंगे ना, हम हर ऐड का कंटेंट आईडी क्रिएट करेंगे, जिससे कि हम लोग ना उसको फ्यूचर में भी ट्रैक कर पाएँ. तो द आइडिया है कि हम लोग ये ट्रैक कर पाएँ कि कितने टाइप का कंटेंट बन रहा है. द आइडिया है कि वो कंटेंट कितनी बार ऐड अकाउंट में वापस लग रहा है. द आइडिया है कि वो कंटेंट को किस तरीके से हम लोग रीयूज़ कर रहे हैं, रीपर्पस कर रहे हैं. तो बहुत सारे तरीके हैं. सो या दिस वाज अबाउट द एनुअल सेशन एंड बहुत ही मज़ा आया मेरे को. तो इनफैक्ट आई विल पुट वन स्टोरी. सो हमने क्या किया था कि हमने ना एक नाइट स्टे किया था. सो द कोर टीम सिंस सेकेंड डे देयर वाज अनदर मीटिंग. तो हमने फर्स्ट डे के शाम को नाइट स्टे किया एंड इट वाज सच अ ग्रेट नाइट स्टे. बहुत मज़ा आया, सब लोगों ने बहुत बॉन्ड किया. हमने स्किप खेला एंड यू नो वी वर वॉचिंग मूवीज़, डांसिंग. एंड मैं नेक्स्ट डे का सुबह के क्लिप अटैच करूँगा. तो हम सब लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे. सो नवनीत को एक मेडिसिन लेनी थी. तो नवनीत ने कहा यार मुझे मेडिसिन लेनी है, एक ब्रेड सेक लेते हैं. अब वो नवनीत ने एक ब्रेड सेकी और एक इतना बड़ा ब्रेड का पैकेट था. सब लोग लग गए एंड एवरीबडी वाज ईटिंग ब्रेड. एंड एक कुरकुरे का पैकेट था, तो ब्रेड के ऊपर हमने कुरकुरा लगाया एंड इट वाज सच अ डिलाइटफुल ब्रेकफास्ट. आकांक्षा ने चाय बनाई, मज़ा आ गया. तो ब्रेकफास्ट डन. तो अगेन these movement creates memory and that's how you make those bonds. So yeah, this was about the annual meeting and it went very well. So I hope you got good takeaways from this. आप अपने भी business में इसको implement कर सकते हैं. This is not just agency stuff guys, this is for any kind of businesses, any kind of teams that you are operating with. So yeah, thank you for watching the video till the end. I hope you like it. It was a very informative one and we'll keep on coming with a great content. So see you, tata, bye.